नमस्कार। अभी हम से कुछ लोग मिले हुए हैं। आइए जानते हैं कि लोकसभा क्षेत्र चुनाव में इनका किस तरफ वोट जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? श्रीमान मोदी, योगी जी को देखना चाहेंगे। योगी जी को क्यों देखना चाहेंगे? मोदी इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री है, लेकिन योगी को क्यों देखना चाहेंगे? योगी जी, मोदी जी की थोड़ी उम्र भी हो चुकी है, धीरे धीरे अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनको जरूरी हट जाना चाहिए, सीट छोड़ देनी चाहिए। योगी जी क्यों काम अच्छा कर रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनको हट जाना चाहिए। उनके विरोधी ज्यादा हो गए। अच्छा, यानी मोदी जी की उम्र हो गई इसलिए उनको संन्यास लेना चाहिए और योगी जी को मौका देना चाहिए। योगी जी को आगे करना चाहिए। योगी जी का कौन सा काम आपको पसंद आता है? कौन सा ऐसा काम बता जो पसंद है? सारा काम तो पसंद है। तो उनका प्रशासनिक व्यवस्था जो इस समय माफिया का अंत कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। माफिया को भी अंत किया और प्रशासन को भी लेवल में लेकर रखे हैं। प्रशासन भी सही चल रही है। जो हम गाड़ी चलाते हैं, हम ऑटो रिक्शा चलाते हैं, पहले प्रशासन वाले हम लोगों के साथ गलत कर देते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों के लिए टैक्सी स्टैंड वगैरह कुछ निर्धारित हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो यह है कि पहले से फैसिलिटी ज्यादा है। पुलिस वाले कहीं डिस्टर्ब नहीं करते हैं। साइड में खड़े हो, अपने तरीके से अपना रोजी रोटी कमाओ। सर ये बताइए, वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षकों के लिए क्या किया है, विद्यार्थियों के लिए? भैया हम पहले भैया से बता चुके, इतने बड़े राजनीति के जानकार नहीं है। जो थोड़ा बहुत जानते तो वो जानकारी चीजें तो यही नहीं कर पा रहे। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किए और शिक्षा के लिए क्या किए? आप बताइए, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी हो, हमको चाहिए शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट में जो इसमें ये दो चीज चाहिए। जो शिक्षा पर बात करेगा वही हमको प्रधानमंत्री हो या क्या कहते हैं सीएम हो। यानी एक बार मुद्दा बेरोजगारी और शिक्षा जो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षा है। बेरोजगारी हो या ना हो, डजंट मैटर। शिक्षा अगर मतलब शिक्षित रहेंगे लोग तो अपने आप से कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। यहाँ तो सबको अशिक्षित करके बस वही पकौड़ा तलवा रहे हैं, जबरदस्त है। और देखिए वो बेरोजगार या फिर बेरोजगार नहीं कहलाता, वो तो जीवन यापन है, जीविका कहलाती है भैया। वो इंडिया गठबंधन कह रही है कि आते ही हम अग्निवीर को बंद करेंगे, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए अग्निवीर क्या कहते हैं, एक तरह से देश सभी को अपने क्या कहते हैं देश सेवा देनी चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन कि क्या कहते हैं ये इतना जल्दी रिटायर कर देना, ये थोड़ा गलत है। यानी कम समय में रिटायरमेंट जो हो जा रही है उससे आप इससे गलत है। और ये भी तो अग्निवीर के लिए 6 साल बंदा तैयारी करता है और 4 साल में रिटायर हो जाता है। हमारे ऐसे बंदे पड़े हैं जो 5 साल 6 साल तैयारी करते हैं और अगर अग्निवीर पा भी जाते हैं तो 4 साल रिटायर हो जाएंगे। आपके नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अग्निवीर से अभी हाल ही में? हाँ बिल्कुल, हमारे काफी बंदे हुए। अरे हमारे तरफ एक ग्राउंड है जहाँ पे बहुत सारे लड़के क्या कहते हैं दौड़ने के लिए या फिर तैयारी करने के लिए आते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है और तो बहुत दूर से लोग आते हैं तैयारी करने के लिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी का अगर जैसे देखा जाए सबसे ज्यादा इसी मतलब कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। मतलब पढ़े लिखे बीए बीटीसी लोग मतलब इतना हाई लेवल पे टीच किए हैं, बट अकॉर्डिंग टू केसेस ऑफ मतलब हाई लेवल पे लोग बेरोजगारी घूम रहे। बताइए बीए बीएससी बीकॉम बीटेक वाले यहाँ इतने हाई लेवल पर बेरोजगारी, क्योंकि मतलब देखो गवर्नमेंट से देखो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो गवर्नमेंट लोगों के हित में काम करे। जैसे मैं किसी को ऐसा नहीं, हमको सब कुछ ठीक है, लेकिन रीजन ऑफ केसेस क्या है कि स्टूडेंट के काम हित में हो, सबके काम में हित में होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि देखो सबसे बड़ी बात है अगर भारत में गिरावटपन है, सबसे पहले बेरोजगारी है। लोग क्यों बताइए, पढ़े लिखे लोग क्यों घूम रहे हैं? सत्ता पक्ष वर्तमान में जो सत्ता पे है वो तो कहते हैं कि रोजगार सरकारी नौकरी ही नहीं प्राइवेट को भी माना जा सकता है। नहीं तो प्राइवेट तो कहाँ अवेलेबल है? अवेलेबल कहाँ है बताइए? लेकिन जो पहले शिक्षित तो होने दे, शिक्षित कहाँ होने दे रहे बताइए? अरे शिक्षा सब कुछ छोड़िए भैया, मैं बता रहा हूँ किसानों के लिए क्या कर रहे हैं भैया। गाय छुट्टी है, मैं क्या करूँ? सारा दिन खेत में पड़े, सारा दिन खेत में पड़े। कॉलेज में रहते हैं, कॉलेज से आते हैं, किसी से खेत चले जाते हैं। क्या करते हैं? अगर यही है तो उसको टाइट किया जाए भाई। गौशाला देखिए, इसमें कोई गाय नहीं है, जितनी कोई बना भी जाए जहाँ बनी भी खेती बाड़ी की रखवाली कर रहे हैं पूरा। हम आए, हमारे पिताजी घर वाले जाले जी पूरी तरह, कोई वहाँ पड़ा है कोई वहाँ पड़ा है, कोई यही खेत की रखवाली होती है रात भर। केंद्र सरकार का तो ये कहना है कि वो किसान सम्मान निधि करके जो दे रहे हैं योजना के तहत 2000 हर महीने 2000 रुपए देते हैं। 2000 रुपए क्या है भैया? 2000 रुपए में आप क्या क्या कर लेंगे बताइए जरा। जो राशन भी देते हैं क्या कहते हैं 5-5 किलो, वो क्या कहते हैं 2 कोटेदार है, जो भी कोटेदार है वो सब काट लेते हैं जबरदस्ती। अब आया है एक थोड़ा अपडेट किए हैं, डिजिटल मीटर दिए हैं, तो क्या करते हैं तुरंत तौलते हैं, अलग अलग गट्ठर बना के रखते हैं, वहाँ रखते हैं तौल के,
पब्लिक को अंगूठा लगाए भड़का दिए, आप भी राशन दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि पैकेजिंग करके आपको अनाज दिया जाए। पैकेजिंग करके सिर्फ तौल रहे हैं, बाकी राशन बाद में देते हैं। देखिए मुद्दे की बात ये टैक्स हमसे कितना वसूला जाता है। टैक्स की बात करें, देखिए हर चीज पे, हालांकि हमको तो हम अब्यूज लैंग्वेज को नहीं यूज करेंगे, हर चीज पे टूथपेस्ट लो उसमें टैक्स दो, ब्रश लो उसमें टैक्स दो, टैक्स इसमें नहीं, हर चीज में टैक्स देना पड़ रहा है। तो हालांकि देखिए अच्छा, महंगी होती शिक्षा पे, जैसे आजकल प्राइवेट स्कूल मतलब कॉस्टली होते जा रहे हैं, बहुत महंगे होते जा रहे हैं, उनकी किताब वगैरह सब कुछ अपने ही प्रोवाइड करते हैं और उसका जबरन वसूली करते हैं। कई गार्जियन उस पे कंप्लेन भी कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या? सबसे पहले छोटे बच्चे हैं वो अपना वजन नहीं उठा सकते, अपने ज्यादा वजन का बैग लेकर भर दिया जाता है उनके, क्या कहते हैं, बैग में किताबें इतनी भर दी जाती है, वो बेचारे उठा नहीं पाते, चल नहीं पा रहे हैं, अंकल जानते हैं, देख रहे हैं। बात असल ये भैया कि जो क्लास 5th में है, जितनी तो फीस नहीं होती उनसे ज्यादा किताब की, मतलब एक साल की हर बार किताब चेंज करते हैं, प्राइवेट में होता तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करवाते हैं, सिलेबस चेंज करता है, तो वो कम से कम 10,000 की किताबें आती है। तो सरकार से क्या चाहेंगे इस पे कि उस पे रोक लगाया जाए? बिल्कुल रोक लगाया जाए भैया, मैं तो चाहूंगा। देखिए बच्चों को छोटे हैं अभी, कुछ न कुछ तो इनको प्रैक्टिकली सिखाया जाए, हमेशा मतलब शुरू से ही इतना ज्यादा लोड दे दिया जाता है। आज दिन आप लोग देखते होंगे इलाहाबाद या फिर DU में कोई न कोई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले आया था UPP का एग्जाम, हमको लगता है गवर्नमेंट ने खुद ही एग्जाम कंबाइन कराया, खुद ही लीक कराया। बताइए अब इसमें हम सब 4-5 साल इलाहाबाद में तैयारी की, सुसाइड हम तब कर लेते तो हमारे सबके घर वालों का क्या होता बताइए। देखिए सर, जैसे कि आपने पूछा था कि मतलब कि बेरोजगारी नहीं कह सकते, कि किताबों पर प्राइवेट बुक क्यों लगे। देखिए एक NCERT होती है, NCERT 97% में, भारत का कहना है कि 97% में स्टेट्स में NCERT चलती है, लेकिन NCERT हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी है कि प्राइवेट, देखिए लाइसेंस तो गवर्नमेंट ही देती है, आप सभी जानते होंगे, लाइसेंस प्रोवाइड गवर्नमेंट ही करती है। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो वो प्राइवेट को क्यों वैरियता दे रहा है भाई? जब NCERT आपने बोला है कि NCERT हम लोग ही फॉलो करेंगे, तो क्यों आप हालांकि बताइए 9th क्लास से तो जो CBSE बोर्ड का होता है, CBSE पैटर्न होता है, यानी सेंटर बोर्ड होता है, वो 9th to 12 चलता है, क्योंकि मैं भी CBSE बोर्ड से पढ़ाई किया हूँ। लेकिन जो 8th क्लास तक लेवल होता है, बताइए NCERT किताब इतनी सस्ती है, बट रीजन ऑफ केसेस ये होता है कि हम प्राइवेट क्यों लगवा रहे हैं बताइए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमी है, और हमारे जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम में साफ साफ कमी है, मैं यही कहना चाहूंगा। और इस सिस्टम को सुधारा जाए तभी थोड़ा सा बेहतर होगा। सिस्टम में जो लोग हैं, देखिए बेवजह के पता नहीं कैसे कैसे घुस जाते हैं, पोजीशन पा जाते हैं, वो अपने आप ईमानदारी से काम करते नहीं है, बस यही सब प्रॉब्लम है, सिस्टम सुधारें बस। अच्छा, आपके क्षेत्र में किसी को प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना है वो कोई लाभान्वित हुआ है? अच्छा, ये जो आयुष्मान कार्ड वाला आप उसकी बात कर रहे हैं ना, इसके देखिए इसके बारे में हम भी CSC का थोड़ा बहुत काम सीखे हैं, तो हमने भी कई लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया है, लेकिन अभी तक उनको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। इसी तरह से एक आभा कार्ड आया था, आभा कार्ड, उसका भी हमने 100 रुपए पब्लिक का चार्ज किया, बनाया, हमने भी मेहनत किया अपना, तो उसका चार्ज लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इसका जो क्या कहते हैं उपयोग हो रहा था, सरकार को लाभ देना था, वो आज तक कहीं दिया गया लाभ किसी को मिला? आप इसको बहुत से लोग बताते हैं कि इस योजना से फायदा हुआ है उनको, बड़े इसकी सच्चाई जानने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, वहाँ जाइए, ये तो लाइन वहाँ लगी रहती है, वो वही बताएंगे इनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगली आने वाली सरकार से युवा क्या चाहता है? और सुनिए, आयुष्मान कार्ड में हम ये भी बता दें, कई लोग हैं इनका नेटवर्क इतना बड़ा बना के रखे हैं ना, बोलते हैं कि हम इतना हमको दे दो, शेयर करो हमको, और हम आपको इतना पैसा दिलवा देंगे, तो ऐसा करते हैं। अब इसका कितना सच्चाई है अभी तो आपको ये बताइए कि अगली आने वाली सरकार से युवा क्या चाहेगा? सर देखिए, अगर युवा पीढ़ी की बात आए तो सबसे पहले हम लोग शिक्षा, देखिए शिक्षा तो है लेकिन रोजगार नहीं है। आदमी पढ़े क्यों जब भाई रोजगार ही नहीं अवेलेबल है? सबसे पहले हमको प्रायोरिटी देना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि लोग अब तो ये कहते हैं, लोग कहते हैं, गाँव में अगर जाएंगे आप सर्वे वगैरह करेंगे तो लोग अब कहते हैं हम लोग पढ़ाई करेंगे विवेक और बुद्धि के लिए। भाई क्यों ना कहेंगे, रीजन क्या है? जब हमारे पास रोजगार ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के पास रोजगार नहीं है, तो बेचारा क्या करे बताइए। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर वरीयता देनी चाहिए तो शिक्षा पे देनी चाहिए, मतलब कि रोजगार पे देनी चाहिए। अच्छा, एज यूथ आप लोग की कोई पसंद होगी प्रधानमंत्री के रूप में? आप फ्यूचर में किसको देखना चाहेंगे 2024 के? नहीं, 2024 में मैं किसी मैं कांग्रेस का हूँ ना, मैं बीजेपी का। मैं देखिए, हमको काम चाहिए, हमको काम से मतलब है सर, हमको काम रहेगा। और जनता वैसे सब कुछ देख रही है, जनता आपको रिजल्ट आपके सामने ही है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हम यही कोशिश करेंगे बस जनता जागरूक पढ़ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ उनके लिए टाइम से, जो अगर रेलवे की SSC की है, किसी भी अगर डिपार्टमेंट में कोई गवर्नमेंट जॉब आ रही है, उसका टाइम पे हो क्या हो,
एग्जाम हो पहली बात, उसके बाद वो लीक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये होता है। और चाचा आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से ही हैं। इस बार किसका सत्ता में जाने का चांस है, काजल निषाद या रवि किशन? रवि किशन। रवि किशन, उनकी क्या खूबियां आपको अच्छी लगती हैं, कुछ बताइए। खूबी अच्छी है, जो देखता तो हाथ जोड़ता है, ये खूबी है। काम में कुछ काम खूबी? भी अच्छा है उसका, काम भी अच्छा है, कोई त्रुटि नहीं है। मान लीजिए इस बार जो ग्रामीण में है, ठीक है, अच्छा है। अच्छा हाँ, ग्रामीण में काम करता है, अच्छा करता है, काम करता है। आपके क्षेत्र में कोई ऐसा विकास काम जो उनके द्वारा किया? बहुत हुआ है। क्या? आरसीसी हुआ है, आरसीसी हुआ है। आरसीसी हुआ है। जहाँ पे इतना में पानी लगता था, वहाँ पे हम लोग वहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं, हाँ, आराम से। आप चाचा बताएंगे आप कहाँ से हैं? हम बगहा बिहार से हैं। बगहा बिहार बगहा बिहार से। बिहार में क्या माहौल चल रहा है, कुछ बताएंगे? आइए, कुछ नहीं, आइडिया नहीं है। आप लोग